राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका जमीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जमीर कब जाएगा? वो क्यों दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं? क्यों सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो सीएम की कुर्सी को एकदम जकड़ कर बैठे हैं? कल ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत अहम जजमेंट आई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, हवाला ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी, खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी। उन्होंने काफ़ी सारे सबूत देखने के बाद दो बातें स्पष्ट करी। पहली कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका रही है शराब घोटाले में। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है। आज राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका जमीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी ने कहा कि ये वो पार्टी है जो पे बैक टू सोसाइटी, जो भीमराव अंबेडकर जी का आवाहन करती थी और पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पे चुनी गई थी। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज आम आदमी पार्टी पे बैक टू सोसाइटी नहीं, किक बैक टू सेल्फ की पार्टी बन गई है। और कल के इस ऑर्डर के बाद यदि राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जमीर कब जाएगा? वो क्यों दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं? क्यों सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो सीएम की कुर्सी को एकदम जकड़ कर बैठे हैं? संजय सिंह का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई काडर, कोई टैलेंट, कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या जो संजय सिंह जी ये बात कर रहे हैं? इनकी पूरी की पूरी धुरी क्या केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्हें अभी ये बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? केवल यही एक नेता हैं क्या इनके पास? मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहाँ आया था कि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब
के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं SC ST का भी मंत्री हूं, समाज कल्याण मंत्री भी हूं। अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहां होना जायज है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूं। हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम सबका एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीजों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या अपना इस्तीफा भेज दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा दिया। सर, आपको क्या लगा कि आप इस्तीफा देने की वजह क्या है? अभी तो मैंने बताया। लेकिन अचानक ऐसे समय पे क्यों दिया है जबकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पर? देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़